गुरुदेव ने कहा था कि बेटा हम तो अपने भजन बल से परम धाम जान रहे हैं, लेकिन तुम दंडकारण्य को मत छोड़ना। स्वयं परम धाम प्रभु शरीर धारण करके तुम्हारे पास आएंगे। देखो विश्वास, बस इसी शब्द से सबरी जी जीवित रह गई, नहीं अपने गुरु का वियोग नहीं सह सकती थी। गुरु की आज्ञा हुई, रोज मार्ग साफ करती थी, सुंदर जल से छिड़काव करती थी, पुष्प लाके संजो के रखती, फल लाके रखती। जब प्रभु आएंगे ना तो पहले क्या करूंगी, बैठे बैठे चिंतन कर रही, रास्ता देख रही। गुरुदेव ने कहा था आएंगे ना प्रभु। भाई 1-2 दिन नहीं, वर्ष 2 वर्ष नहीं, सुनते 1000 वर्ष है, 10,000 वर्ष। सोचो आप, विश्वास की चरम सीमा। यहां तो अगर 1-2 साल हो जाए तो अश्रद्धा हो जाएगी। तो हो सकता है गुरु है, फुसलाने के लिए कह दिया हो। गुरु कभी फुसलाने के लिए नहीं बोलते, बस वो पकड़ने की बात होती है। वो सौभाग्यशाली जो पकड़ ले। संत जन रसिक जन तो अपने अनुभव रूपी हीरा फेंक रहे हैं, पर वो मूढ़ उसकी कीमत न समझकर उनसे खेलता रहता है, उसकी कीमत नहीं समझता है। शबरी जी के मन में कभी एक बार भी नहीं आया कि इतना समय हो गया, रोज के पुष्प फेंकने पड़ते हैं, रोज के फल फेंकने पड़ते हैं, रोज ताजे रखती है। कभी कि अब आए तो हैं नहीं, वो पुष्प चयन न करे, वो फल संचय न करे। भावुक महापुरुष जन तो ऐसा कहते कि चख चख के रखती थी कि कहीं हमारे प्रभु को कोई खट्टा फल कशैला ना लगे, मीठे मीठे फल। अब वहां जंगल में बेर आदि। इतने वर्षों का विश्वास निहाल कर दिया उनको। बड़े बड़े ऋषि मुनियों के पास प्रभु क्यों नहीं गए, क्या कमी थी? विचार करके देखो। जहां राक्षसों का ऐसा बल था कि जैसे अपने लोग तरबूज पाते हैं ऐसे ऋषियों को फाड़ के खा जाते थे, हड्डियों के ढेर लगे थे। वहां जो महात्मा रह रहे हैं वो कैसे होंगे, आप विचार करो। उन महात्माओं में क्या कमी थी जो भगवान सबके आश्रमों में नहीं गए? आए थे, विचार कीजिए। कहीं प्रमाण नहीं मिलता कि दूसरे के पास गए हो, क्योंकि कहीं ना कहीं सबको अपनी तपस्या, अपने व्रत, अपने नियम, इनका बल था। सबरी जी को केवल विश्वास था। मेरे गुरुदेव ने कहा है कि भगवान आएंगे। भगवान उन बल वालों को आना पड़ा और उनके चरणों में प्रणाम दर्शन का सौभाग्य उनको भी मिला, लेकिन उनकी कुटिया नहीं गए। उनको यह सौभाग्य नहीं मिला कि प्रभु श्री राम को दुलार करते हुए बेर पवावे या चरण प्रक्षालन करें या प्यार भरी दृष्टि से मानो रूप का पान कर रहे हैं। वो सबरी जी को हुआ, क्योंकि इतने दिन का इंतजार, इतने दिन का विरह विश्वास को हटने नहीं दिया। विश्वास पूरा तो विश्वास का ये फल हुआ। एक ब्रह्म ऋषि अपने तपोबल से ब्रह्मलोक जा रहे थे, तो किसी ऋषि ने कहा कि प्रभु पधारने वाले हैं। तत्काल उन्होंने यात्रा रोक दी। ऐसे तपोबली थे, पर प्रभु क्या उनके पास कभी बैठे क्या? जाते रहे बिरंच के धामा, श्रवण सुन्यो बनई है रामा, चितवत पंथ रहे दिन राती, अब प्रभु देख जुड़ानी छाती। केवल दर्शन। लेकिन सबरी जी को दर्शन की बात नहीं। प्रभु सबरी जी को तो होश ही नहीं है, होश ही नहीं है। प्रभु कह रहे हैं, वो जो बेर रखे पवा, प्रेम ऐसी बेशुद्ध स्थिति प्रकट कर प्रभु स्तवन कर रहे हैं सबरी जी का। जो नवधा भक्ति का उपदेश नहीं कर रहे, उपदेश उससे दिया जाता है जो जीवित रह करके आचरण करे। सबरी जी तो अभी भगवान के सामने ही प्रेमाग्नि में शरीर को भस्म करके जा रही भगवान के धाम, तो सबरी का स्तवन कर रहे हैं कि अगर जो भक्ति हमने वर्णन की, नवमः एको जिनके हुई, पुरुष नारी सचराचर कोई, मेरे लिए परम प्रिय हो जाता है। फिर सब भक्ति तो तुम्हारे अंदर विराजमान है। सबरी जी का स्तवन प्रभु कर रहे हैं। पूरे चरित्र में
देखने पर पता चला एकमात्र विश्वास, गुरु चरणों का आश्रय, उनके वचनों का विश्वास। नहीं, इतना लंबा विरह कैसे 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 हो सकता? 10,000 वर्ष पर कभी उनको एक बार भी ऐसा नहीं है कि कहीं गुरुदेव ऐसे तो नहीं बोल गए। नहीं, गुरुदेव के वचन ऐसे नहीं होते। वो विनोद में भी जो बोलते हैं वो भगवत स्वरूप वचन होते हैं, ब्रह्म स्वरूप वचन होते हैं। तो बहुत चिंतन की वृत्ति से बात प्रकट हुई कि उपासक यदि विश्वास कर ले अंदर से, किसी से कहने की बात नहीं कि अभी तुम सबसे कैसे घूमो, हम चाहे जैसे आचरण के हमें तो श्री जी मिलेंगे, हमें ये विश्वास है, नहीं है तुम्हें, केवल तुम ऊपर से आरोपित कर रहे हो। जब अंदर से विश्वास होगा तुम्हारी ये बात बोलने की हिम्मत नहीं पड़ेगी। गुरु मंत्र बोलने की हिम्मत पड़ेगी क्या? तो ये गुरु मंत्र है कि आज मुझे ये बात मिल गई कि मैं कैसा हूं या कैसी हूं, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं, मैं श्री जी की हूं और मुझे श्री जी मिलेंगी। ये हम दृढ़ विश्वास आज से धारण करते हैं, साधना के बल से नहीं, किसी अपने आचरण के बल से नहीं, किसी गर्व से नहीं कह रहे, हम स्वामी जी के प्रभाव और स्वभाव से कह रहे हैं कि वो कभी इस विश्वास को नहीं तोड़ती। तो हम सब पता नहीं कौन सा श्वास हमारी आखिरी हो, ये वादे, ये संकल्प, ये सब संविधान वर्षों के किए बैठे हैं और भरोसा नहीं कि कल आप सत्संग में हो कि हम हो कि ना हो, कुछ पता नहीं। ये ऐसा मृत्यु लोक भयावह है और इस शरीर की ऐसी रचना है, किसी भी सेकंड कोई भी कहीं से भी अलग हो सकता है। अब हम साधना का बल नहीं। अच्छा बताओ, अभी प्राण निकल जाए क्या साधना? पर हमने अभी वृंदावन की भूमि में ये विश्वास गुरुदेव के वचनों से, संत के वचनों से, रसिक के वचनों से हृदय में धारण, अभी भगवत प्राप्ति हो जाएगी यदि शरीर छूट जाए। प्रभु का स्वभाव है वो विश्वास नहीं तोड़ते। विश्वास, प्रभु मिलेंगे, प्रभु मिलेंगे। मन अति हर्ष जनाव न तेहि, आज देखी हो परम। ये विश्वास जितना गाढ़ा होता जाएगा उतने ही आप प्रभु के नजदीक पहुंचते जाएंगे, उतने ही प्रभु का महान वैभव आपके हृदय में प्रकाशित होता जाएगा। सब कुछ यही है विश्वास। बिन विश्वास भगति नहीं, ते बिन द्रवहीन राम, राम कृपा बिन सपन्यो, जीव न लह विश्व। खास बात विश्वास, ये किसी साधन से प्रकट नहीं होती, ये गुरुजनों के वचनों पर हमारी आस्था श्रद्धा जो है वही विश्वास प्रकट कर देती है। अब तो काम हो गया, हमें तो सुनने को ये बात मिल गई ना, अब हमारा काम, अब हम निश्चिंत हैं। पर किनके बल से? उनका चिंतन, उनका आश्रय, बेपरवाह हो जाओ। बहुत कृपालु लाडली जो है, बहुत मंथन करने पर असमर्थता और असफलता ही हाथ लगती है। विश्वास ही हमारा पूर्ण साधन है और विश्वास ही हमारा साध्य है। हमारी स्वामी जी का जो स्वभाव प्रभाव है वही हमारे, बस हमारे में कुछ नहीं है, हमारे में कोई, अब वो पाठ करवा रही, परिक्रमा करा रही, जप करवा, ये उनकी मौज है। कल पैर टूट जाए परिक्रमा बंद, जवान मूक हो जाए पाठ बंद, बुद्धि बेहोश हो जाए काम करना बंद कर दे, चिंतन मनन बंद, तो हमारी दुर्गति होगी क्या? नहीं, हम तो भरोसे में थे। वो भरोसा, वो विश्वास हमें श्री जी से मिला देगा। ये जितने बाह्य साधन हैं ये सब पांच भौतिक शरीर के द्वारा हो रहे हैं और ये शरीर नाशवान है, धोखेबाज है, कभी भी धोखा दे सकता है, लेकिन विश्वास नहीं। अगर विश्वास है तो बस काम बन गया।